अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुनैद जमशेद, एक बार फिर आपके खिदमत में हाज़िर। यूँ तो हमने किचन गार्डन के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं, कैक्टस से रिलेटेड बहुत वीडियोस बनाई हैं। हमारे पास किचन गार्डन से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं जाज़िब जमशेद मौजूद हैं, और यहाँ पे जो कैक्टस से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देते हैं, मैं आपको ख़ुद इन्फॉर्मेशन देता हूँ कैक्टस से रिलेटेड। और हमारे कुछ शायकीन की ये रिक्वेस्ट है, फरमाइश है कि बॉन्साई से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो हमने यहाँ पे ज़िया मुजाहिद को बुलाया है और ये बॉन्साई के एक्सपर्ट हैं। ये हमें बॉन्साई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, टिप्स देंगे, केयर्स देंगे कि बॉन्साई किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी केयर्स क्या है, इसको किस तरीके की मिट्टी में लगाया जाता है, वाटरिंग किस तरीके से की जाती है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाए कैसे ज़िया? अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िया ये बताएं बॉन्साई होता क्या है बेसिकली? बॉन्साई दरअसल एक जापानीज़ आर्ट है जिसके अंदर हम एक दरख्त को, एक मुकम्मल दरख्त को एक गमले में उगाते हैं। और ये आर्ट एक बहुत कदीम आर्ट है और चाइना से ये स्टार्ट हुआ था, और चाइना से फिर जापान जब बुद्धिज़्म ट्रांसफ़र हुआ तो ये आर्ट भी अपने साथ वहाँ के बाशिंदे जापान ले गए। जापान में ये मुग़ल दौर से चला आ रहा है, बादशाहों के दौर से ये उमरा का शौक़ था। लेकिन आज बॉन्साई एक फ़न की हैसियत जो है वो इख्तियार कर चुका है, और पूरी दुनिया में बॉन्साई से मोहब्बत करने वाले अफराद मौजूद हैं, बॉन्साई लगाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह मैं आज आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये बताएं ज़िया कि जो छोटे बॉन्साई होते हैं इनकी उम्रें क्या क्या होती हैं? हाँ, इस वक्त जापान में जो ऑन रिकॉर्ड एक बॉन्साई है उसकी उम्र 1000 साल है। ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला एक फ़न है जिसमें पौधा एक नस्ल से दूसरी नस्ल और दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे 1000 साल में कितनी नस्लों के बाद ये बॉन्साई यहाँ तक पहुँचा होगा। इसके अलावा अमेरिका के एक म्यूज़ियम के अंदर, जो कि बॉन्साई का म्यूज़ियम है, वहाँ पे जापान ने तोहफ़तन अमेरिका को एक बॉन्साई पेश किया जो कि उनकी हिरोशिमा की एटम बॉम्ब के अटैक के अंदर भी वो बच गया था, और वो इस वक्त तकरीबन 400 साल पुराना बॉन्साई है। अच्छा ज़िया ये बताएं, ये जो बॉन्साइज़ के मुताबिक आप इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी आपका कितना तजर्बा है इसमें? मैं तकरीबन 8-9 साल से बॉन्साई जो है बना रहा हूँ, और अभी भी सीखने के मरहला तो जारी है। अच्छा ये बताएं, जो स्टार्टिंग के बिगनर्स होते हैं वो बना सकते हैं इसको आसानी से? बिल्कुल, अगर आपकी गार्डनिंग ट्रिक्स अच्छी हैं और आप पौधे मारते कम हैं तो आप बॉन्साई बिल्कुल उगा सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए ज़िया मुजाहिद के तजर्बे से मुस्तफ़िद होते हैं और इनसे कुछ फ़ायदा उठाते हैं, देखते हैं बॉन्साई किस तरीके से बनाए जाते हैं। ओवर टू ज़िया मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िया मुजाहिद है और मैं आज जमशेद आसमी साहब के घर पे आया हूँ, और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि नाज़रीन बॉन्साई में दिलचस्पी रखते हैं और उससे मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एडीनियम से मुताल्लिक़ मालूमात दूँगा कि एडीनियम के बॉन्साई किस तरह बनाए जाते हैं, किस किस्म का पौधा आप नर्सरी से ख़रीदें और उसको बॉन्साई बनाएं, या आपके घर पे अगर एडीनियम मौजूद है तो ये बहुत ही एक आसान पौधा है, और फ्लावरिंग बॉन्साई इसका बनता है, और जब सीज़न में इसके फ्लावर्स आते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा मटीरियल मौजूद है और हम आज किस पे काम करेंगे। तो नाज़रीन, मैंने ये पौधा मुंतखब किया है, और आप देखिए कि इसके अंदर वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो बॉन्साई के लिए एक इब्तदाई तौर पे होनी चाहिए। आप देखें कि एक छोटा सा ट्रंक इसका है, और स्टार्ट से ही बहुत सारी ग्रोथ इसकी मौजूद है। इसके अंदर हमें बहुत सारे चांसेस मिलेंगे कि हम कौन सी शाख को रखना है हमने, और कौन सी शाख को हमने रिमूव करना है। आप ये देखिए कि एक साथ इसमें एक ही साथ 5 शाखें मौजूद हैं स्टार्ट में ही। तो आज हम इसके ऊपर काम करेंगे और फिर देखते हैं कि हमें एंड रिज़ल्ट क्या मिलता है। तो हमारे साथ रहिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। ये 2 शाखें बिल्कुल एक साथ उगी हुई हैं, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग की फ़र्स्ट ब्रांच है। तो ये हमारी बेसिक ब्रांचेस कहलाएंगी। इन ब्रांचेस के अंदर हमने एक ब्रांच को रखना है और एक ब्रांच को कट कर देना है। तो मेरे हिसाब से मेरे पास ब्रांचेस कट करने के लिए लिमिटेशन बहुत थोड़ी है। फर्स्ट ब्रांच राइट पे, सेकंड ब्रांच बैक पे रखेंगे, थर्ड ब्रांच
फिर हम लेफ़्ट पे रखेंगे और फिर उस तरफ फ्रंट। यानी आपने एक पैटर्न याद रखना है बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह कि लेफ़्ट, बैक, राइट, फ्रंट। इससे एक सर्कुलर मोशन में ब्रांचेस बनेंगी और जब हम उसको टॉप पे से देखेंगे तो बिल्कुल हर शाख एक अलग डायरेक्शन में होगी। तो इन दो शाखों को जो मैंने बताया कि ये दो शाखें हमारे पास एक ही लेवल पर हैं, तो हम इसको कट कर देंगे। चूँकि ये सक्यूलेंट है और इसके लिए हमें कोई स्पेसिफ़िक टूल्स की और कटर्स की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल नाइफ़ से भी इसको कट कर सकते हैं। तो बहुत ही सफाई के साथ हमने इसकी एक ब्रांच को कट कर दिया। इसके बाद हमारे पास कुछ ये शेप बनी है। एक ब्रांच को हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से ट्रंक मज़ीद वाज़े हो गया। अब हम इसकी मज़ीद ब्रांचेस को देखेंगे। अच्छा, ब्रांचेस के ऊपर शेप करने से पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि बॉन्साई के अंदर प्रोपोर्शंस का बहुत ख्याल रखा जाता है। कोई भी ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, कोई भी ब्रांच एक दूसरे के ऊपर साया नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से नीचे वाली शाख को धूप ना मिले और वो मर सकती है। दूसरी चीज़ ये कि जितना इसके तने का साइज़ हो, उसी तने के लिहाज से हमने देखना होता है कि पौधे की हाइट भी कम लगे। आप ये देखें कि ये इसकी ब्रांचेस को कट करना बहुत इजी होता है। बहुत ही नरम पौधा है, बहुत ही फ्लेक्सिबल पौधा है ये, और ये बिल्कुल माइंड नहीं करता कि आप इसके साथ जितनी मर्ज़ी छेड़छाड़ करें, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने इसकी फ़र्स्ट ब्रांच को तकरीबन हाफ से कट कर दिया। ये देखें, इट्स सो इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेकंड ब्रांच अब हमने इसके प्रोपोर्शन पे रखनी है। यहाँ पे देखें कि हमें एक बेनिफिट और मिल गया कि हमारे पास एक साथ यहाँ पे आगे चल के ये शाख दो में डिवाइड हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो ये मज़ीद अपनी बड्स निकालेगा। इसी तरह हमने इसको कट करा है तो ये एटलीस्ट 3 जगहों से मज़ीद अपनी ब्रांचेस निकालेगा। तो हम अब इस सेकंड ब्रांच को कट करते हैं। सीज़र के साथ ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा, ये किसी को नहीं बख्शती। अब आ जाएं इसके टॉप पे। ये जो टॉप 2 ब्रांचेस हैं, इसकी वजह से इसकी टोटल हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची लग रही है, तो हमने इनको भी कट कर देना है। अब इसकी बैक ब्रांच, आजकल कराची के मौसम के लिहाज से एडीनियम की कटिंग का आइडियल वक्त है। अगर आप इस सीज़न में कट करेंगे तो इंशाल्लाह ये जनवरी फरवरी में बहुत खूबसूरत फूलों के साथ ये दोबारा स्प्राउट करेगा और एक खूबसूरत बॉन्साई बनेगा। तो इसकी वायरिंग के लिए हमने जो वायर मुंतखब किया है वो ये बहुत ही सॉफ्ट एल्युमिनियम वायर है, और हम इसको टाई करके यहाँ से नीचे से बांध देंगे। ये देखें, ये फर्स्ट ब्रांच हमने ट्री शेप में कर ली। अब सेकंड ब्रांच के ऊपर है। ये देखें, हमने वायर को इसकी जड़ में से पास किया, लेकिन इसमें होल नहीं किया हमने। इससे तने को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और शाख को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद हमने इस शाख को नीचे किया और इसको कट कर लिया। अब आप देखें कि हमारे पास एक बुनियादी स्ट्रक्चर इसका तैयार हो चुका है, जिसके अंदर एक तना, देन उसकी शाखें, और आपको अगर बॉन्साई की आंख से देखें तो इसमें एक ट्री की शक्ल आ गई है। ये बुनियादी शक्ल इसकी है। मज़ीद जब इसकी ब्रांचेस निकलेंगी और जब इसमें फ्लावर्स आएंगे तब ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा।
अच्छा, इस गमले के अंदर एक चीज़ और मुलाहिज़ा करें कि इसके नीचे जो सुराख है वहाँ से इसकी जड़ें बाहर आई हुई हैं। ये टैप रूट कहलाती है, जिससे पौधा एक गमले के अंदर या ज़मीन के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है और मौसमी हालात से और हवाओं से, तेज़ हवाओं से अपने आप को बचा के रखता है। तो हमने इसकी टैप रूट को कट कर देना है। ये देखें, इसकी टैप रूट कट हो गई। अब हमने इसको गमले से बाहर निकालना है। बहुत आसान है, अगर ये आसानी से निकलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम इसको थोड़ा सा ठोकेंगे और हमारे पास गमला निकल गया। अब आप कहेंगे कि इसकी तो जड़ें एक्सपोज हो गई और ये पौधा अब नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है। सैक्युलेंट्स की ये बहुत अच्छी खुसूसियत है कि हम अगर इनको निकाल के बिल्कुल इनकी जड़ों को ओपन भी कर दें तब भी इनकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए क्योंकि इनकी ग़िज़ाइयत इनके तने के अंदर महफूज होती है और जड़ों को काटने और एक्सपोज करने के बावजूद इनमें कोई ख़ास असर नहीं होता। तो हमने इसकी ये जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं इसको भी कट करना है। इसको कट करने के लिए आप एक स्मॉल सीज़र ले सकते हैं या कटर ले सकते हैं। आप इससे इसकी जो ऊपरी जड़ें हैं उनको कट कर दें। हर गमले के अंदर ठीकरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये ज़रूर रखते हैं। और आप देखें कि पुराने गमले से निकालने के बाद भी ये ठीकरी इसके अंदर मौजूद थी। ये गमले के अंदर मिट्टी को बहने से रोकती है और हम इसको इसके होल के ऊपर इस तरह रखते हैं कि ये पूरी तरह कवर कर ले। होल को पूरी तरह कवर होना चाहिए। अच्छा, इसकी टैप रूट को देखें, इसके अंदर एक नहीं एक से ज़ायद टैप रूट्स हैं। एक रूट हमने ये कट की, हमने इसको मज़ीद चॉप करना है। इसके लिए अगेन हम नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे। एक्स्ट्रा रूट्स हमने काट दी। अब हमारे पास इसकी फाइब्रस फीडिंग रूट्स मौजूद हैं जो हमने ज़्यादा कट नहीं की थी, लेकिन टैप रूट हमने इसकी बिल्कुल कट कर दी। आइडियल तरीका तो ये है कि एडेनियम को आप इसी पोजीशन में किसी थ्रेड के साथ या रोप के साथ आप इसको हैंग कर दें। 3 से 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ़्ते के लिए आप इसको हैंग कर सकते हैं। इसको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे इसकी जो हमने कट करे हैं जड़ें, वो जड़ों के ऊपर स्कार आ जाएगा और वो इसे मज़ीद फंगल इन्फेक्शंस वगैरह से बचा सकती है। लेकिन चूँकि मैं इस पौधे को बचा सकता हूँ अभी भी, इसलिए आप भी इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं सॉइल की। एडेनियम एक सख्त जान पौधा है, इसके लिए कोई मखसूस सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल बालू मिट्टी और उसके अंदर नॉर्मल फर्टिलाइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने खाद यूज़ की है, इसमें 20% खाद है और 80% बालू मिट्टी है, कोई तीसरी चीज़ नहीं है। आप सिंपल, ये गार्डनिंग के बुनियादी उसूल हैं। आप अगर सीजनल गार्डनिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे कि तमाम तर प्लांट्स, कराची के एनवायरनमेंट के लिहाज से अगर बात करें तो इसमें तमाम तर प्लांट्स बालू मिट्टी और खाद में उग जाते हैं, कोई तीसरी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र के तौर पे आप DAP यूज़ कर सकते हैं और बाज़ औक़ात NPK भी यूज़ होती है। तो हम इसके पॉट को एक नीचे 1 से 1 इंच की हम लेयर सॉइल की इसमें भर लेंगे, जिससे इसकी ठीकरी आप देखें वो कवर हो गई है। अब हमने अपने प्लांट को लेना है और इस प्लांट को हमने, चूँकि ये राउंड पॉट है इसलिए हम प्लांट को भी सेंटर में लगाएंगे। आप इस प्लांट को
सेंटर में रखें और किसी चीज़ की मदद से मिट्टी को दाखिल कर दें। इट्स सो सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चारों तरफ से इवनली मिट्टी होनी चाहिए। ये देखें। इसके बाद का स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि हमने जो मिट्टी इसके अंदर फिल की है, क्या वो जड़ों में तमाम जगह पर पहुंच चुकी है या नहीं। तो इसके लिए आप चॉपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिंगर्स भी काम आएंगी। आपने हल्का हल्का प्रेस नहीं करना, बल्कि जड़ों में मिट्टी पहुंचानी है। ये देखें, ये हमारा बोनसाई तैयार है। अब मज़ीद इसकी देखभाल के लिए हमने, ख़ास तौर पे अगर एडीनियम की मैं बात करूं, तो इसको फौरी तौर पे पानी नहीं देना। इसको आप एज़ इट इज़ 1 से 2 दिन के लिए रख दें, और 2 दिन के बाद इसके अंदर हल्का हल्का पानी का छिड़काव शुरू करें। चूँकि यहाँ पे सर्दी का सीज़न चल रहा है और दिसंबर में मैं ये काम कर रहा हूँ, तो दिसंबर में पौधों को वैसे भी पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, और सकुलेंट को तो ख़ास तौर पे आपको पता ही होगा कि पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट। हाँ, आप लोग कह रहे होंगे कि इसके अंदर तो कोई शाखें नहीं है। ये चंद दिन के बाद स्प्राउट करेगा और इसके अंदर से मज़ीद शाखें निकलेंगी, और फिर हम फर्दर इसको मज़ीद स्टाइल करेंगे। लेकिन बुनियादी स्ट्रक्चर बोनसाई का ये तैयार है। एक बात और मद्देनज़र रखिएगा कि यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक सिर्फ एडीनियम से मुताल्लिक था, तो ये तमाम रूल्स सिर्फ एडीनियम से मुताल्लिक हैं। अगर आप किसी दूसरे पौधे के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो आपका पौधा मर भी सकता है। तो नाज़रीन, आज हमने एडीनियम का बोनसाई बनाना सीखा। इंशाअल्लाह मज़ीद आइंदा प्रोग्राम्स में मैं आपको बोनसाई की मुख्तलिफ़ अक़साम, मुख्तलिफ़ शेप्स और मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ से मुताल्लिक भी मालूमात दूँगा। और आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्यों भाई जुनैद, कैसा लगा आपको बोनसाई? ज़िया, मुझे आपका बोनसाई बहुत अच्छा लगा। आपने जो ट्रिक्स बताई हैं, टेक्निक्स बताई हैं बनाने की, मुझे पसंद आई। आपने जो बोनसाई बनाया है, ये अभी कुछ अरसे में शाखें निकालेगा, यहाँ से फुटा हुआ जाएगा। ये और भी बहुत खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को ये पसंद आया होगा। और मुझे लगता है कि आप और भी जो बोनसाई बता रहे थे कि प्लांट्स में बन सकते हैं, किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से इसकी क्या टिक्स होंगी, ट्रिक्स क्या होंगी, किस तरीके से टेक्निक्स होंगी, आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। अभी इसकी मैंने जैसा कि कहा कि बोनसाई की दुनिया बहुत वसी है। अभी मैंने आपको मुख्तलिफ़ प्लांट्स की सॉइल मिक्सचर्स मुख्तलिफ़ इस्तेमाल होते हैं, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, बहुत कुछ है सीखने को। बहुत सारी शेप्स हैं, बहुत सारी अक़साम हैं। तो मज़ीद मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर ये मज़ीद आपको ब्रीफ़ करूँगा, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके तजुर्बे से मैं भी बहुत मुस्तफ़ीद हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोनसाई बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी वाटरिंग का और फर्टिलाइजरिंग का आप बताते चलें कि ये फर्टिलाइज़र कब डालना चाहिए इसमें? जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर आपने अभी वाटरिंग नहीं करनी। इसको 2 से 3 दिन आप एज़ इट इज़ रहने दें, उसके बाद इसको हल्का हल्का पानी देना शुरू कीजिएगा। फर्टिलाइज़र उस वक्त देना है जब ग्रोइंग सीज़न हो, जब इसके नए बर्ड्स निकल रहे हो, तब इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। वैसे ये सकुलेंट है, और सकुलेंट्स के अंदर ग़िज़ाइयत, इसकी मिक़दार जितनी ज़रूरत होती है वो मौजूद रहती है, तो आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन फ्लावरिंग सीज़न के अंदर आपको इसको फर्टिलाइज़र देना होता है, अगर आप इससे फ्लावर्स हासिल करना चाहते हैं तो। अच्छा ज़िया, आपने बताया और प्लांट्स के ऊपर भी बोनसाई बनते हैं, तो हमारे नाज़रीन के साथ रहिएगा और हमारा आपके साथ कांटेक्ट रहेगा कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो बोनसाई बनते हैं उनकी क्या ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि बोनसाई की देखभाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है कैक्टस, सैक्युलेंट से मुतालिक। तो आप हमारे साथ रहिएगा, क्या बोलते हैं आप इसके मुतालिक? जी बिल्कुल, मैं आपको कोशिश करूँगा कि तमाम तर मालूमात जो है वो फ़राहम कर सकूं। और बोनसाई सिर्फ सकुलेंट्स का नहीं बनता, बोनसाई एवरग्रीन्स का बनता है, बोनसाई श्रब्स का बनता है, कोई भी नॉर्मल झाड़ी आप ले लें उसका बोनसाई बन सकता है। और पाकिस्तानी क्लाइमेट के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो फ़ाइकस है। फ़ाइकस के बोनसाई आपने नर्सरीज़ में भी देखे होंगे, वो कमर्शियली इम्पोर्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी बना सकते हैं।
तो मैं आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं फ़ाइकस से मुताल्लिक आपको मालूमात दूँगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कितने सिंपल तरीके से ज़िया मुजाहिद ने एक बॉन्साई तैयार किया है अडीनियम प्लांट का। आप देख भी सकते हैं, मुझे भी ये बॉन्साई बहुत पसंद आया है और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से उन्होंने बताया किस तरीके से पॉट सेलेक्ट करना है आपने, इसकी सॉइल क्या रखनी है और बॉन्साई किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये आइंदा भी हमें बॉन्साई पे कंपनी देंगे और इन्होंने कहा दीगर प्लांट के ऊपर भी बॉन्साई बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं ये हमारे साथ रहेंगे और इंडिविजुअल वीडियोस में भी ये हमारे साथ रहेंगे। तो आप हमसे जो भी क्वेश्चन है या ज़िया से जो भी सवाल है आप कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को और ज़िया मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।